टू सनराइज स्टडी सेंटर 9 पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है, कितना दाब है, कितना टेम्परेचर है, क्या क्या कितना कितना है, अंदर क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है। तो इस सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो हम पहले बता दें कि हमारे 3 क्लासेज होंगे एक हफ्ते में, जिसमें हम 7 दिन बाद, एक हफ्ते बाद हम लोग डिस्कशन क्लास चला रहे हैं। आप लोग गूगल मीट से डिस्कशन करें। चलिए हम लोग अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं क्या है, इसके देखिए 2 तरह से आंतरिक संरचनाएं जो है दो तरीके से। एक होता है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष स्रोत, जैसे हम लोग ड्रिलिंग माइनिंग करते हैं, जैसे कि खुदाई करते हैं, हम लोग माइनिंग करते हैं, कोयला निकालते हैं, आयरन निकालते हैं। तो ड्रिलिंग में हमें मालूम चला कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर चलते गए वैसे वैसे तापमान बढ़ता गया, दाब भी बढ़ता गया, घनत्व भी बढ़ता गया। हमें ये सब डायरेक्ट सोर्स से मालूम चला कि तापमान दाब बढ़ता गया और घनत्व भी बढ़ता गया जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर गए। तो अब देखिए एक कोर क्रस्ट हम आपको समझाएंगे। तो ड्रिलिंग माइनिंग के थ्रू आप लोग समझ गए कि कैसे कैसे हमारी पृथ्वी की, बस इतना ही ड्रिलिंग और माइनिंग 2 प्रोजेक्ट चलाए गए रहे, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा अपने से। अब हम लोग समझेंगे इनडायरेक्ट सोर्स क्या है, अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है। अप्रत्यक्ष स्रोत पृथ्वी के अंदर क्या है, ठोस है, द्रव है, कितना घनत्व है, कितना तापमान है, ये सब हमें कैसे मालूम चलेगा। ये इनडायरेक्ट सोर्स देखिए हम लोगों को कैसे, इनडायरेक्ट सोर्स में वेव होते हैं, तरंग होते हैं। इनडायरेक्ट सोर्स में तरंग होते हैं, पी वेव, एस वेव और बॉडी वेव, धरातल वेव। पी वेव जो होता है वो सबसे पहले सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होता है। पी वेव जो है हर मीडियम से पास करता है, सॉलिड लिक्विड गैस सबसे पी वेव जो है पास करता है। जो एस वेव है वो सिर्फ सॉलिड से पास करेगा, ये सेकेंड दूसरी बार में इस सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होता है। जो बॉडी वेव है, बॉडी वेव धरातल तरंग किसे कहते हैं, जब पृथ्वी से एनर्जी जो है रिलीज होती है, उसे ही हम लोग रिलीज होकर पृथ्वी के ऊपर आकर डिस्ट्रक्टिव करती है, हानि पहुंचाती है, उसे ही हम लोग धरातल तरंग कहते हैं। आप लोग समझ गए पी वेव, एस वेव क्या होता है। पी वेव वो है जो सभी मीडियम से पास करे, सबसे पहले हमारे सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होता है। सॉलिड लिक्विड गैस सबसे पास करता है, सबसे पहले हमारे सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होता है। और एस जो है वो सिर्फ सॉलिड से पास करता है, वो दूसरे बार में हमारे सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होता है। तो आप लोग पी वेव, एस वेव जान चुके हैं। अब पृथ्वी का कुछ पार्ट है, देखिए जो एपी सेंटर जो होता है पृथ्वी का, वो परपेंडिकुलर होता है फोकस के, लंबवत होता है बिल्कुल फोकस के। एपी सेंटर जितना नज़दीक होगा उतना ही ज़्यादा हानि पहुंचाएगा हमारे पृथ्वी को। एपी सेंटर जितना नज़दीक होगा उतना ही हमारे, आप लोग समझ गए। अब भूकंप अर्थक्वेक कैसे आते हैं, अर्थक्वेक कैसे आते हैं ये हम आपको बताते हैं। अर्थक्वेक कैसे आते हैं, एक हमारा है मेंटल क्रस्ट। देखिए अर्थक्वेक कैसे आते हैं, ये हमारा हो गया लिथोस्फीयर, और इसके नीचे जो है वो है एस्टेनोस्फीयर। इसके ऊपर जो है प्लेट, हमारा जो प्लेट है वो तैरता है। जब प्लेट तैरता है तो 2 प्लेट आपस में जब टकराते हैं
दो प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो पृथ्वी पे भूकंप आती है। जब ये दो प्लेट आपस में टकराएंगे, जब ये दो प्लेट आपस में टकराएंगे तो हमारा पर्वत फॉर्मेड होगा, पर्वत बनेगा। बॉडी एफ आप जान चुके हैं, हमने बता दिया पृथ्वी कैसे बनता है। और सिस्मो अगर आप जिसमें पहले पी वेव रिकॉर्ड होता है और दूसरी बार एस वेव रिकॉर्ड। एस वेव जो है सिर्फ सॉलिड से, और पी वेव हर मीडियम से, सॉलिड, लिक्विड, गैस सबसे पास होता है। अब पी वेव के पी तरंग के छाया क्षेत्र जानेंगे, पी तरंग के छाया क्षेत्र जानेंगे। ये देखिए पी तरंग के छाया क्षेत्र, ये देखिए 105 डिग्री इधर और 145 इधर, 105 इधर और 145 इधर। तो 145 में से 105 घटाएंगे तो 40 होगा, और फिर 145 में से 105 घटाएंगे तो 40 होगा। जो हमारा पी वेव जो कवर किया है बस इतना ही, इतना किया है ना, पी वेव इतना किया है। तो 40 हो गया 80। पी तरंग की प्रतिछाया कितना बनी? 80 बनी। अब इस तरंग की प्रतिछाया जानेंगे। इस तरंग जो है आप लोगों को बताएं सिर्फ इस तरंग सॉलिड से पास होता है। तो इस तरंग इतना दूर, इतना पास हुआ, इस तरंग इतना दूर से पास हुआ। तो 105, इसे हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। 180 में से 105 घटाएंगे। 180 डिग्री का हम लोग दो पार्ट में पृथ्वी को विभाजित कर दिए। 180 डिग्री में से 105 घटाएंगे तो 75, और फिर 180 में से 5 घटाएंगे तो 75। जो हमारा एस वेव का प्रतिछाया होगा वह 150 डिग्री होगा। ये देखिए यहाँ से पास नहीं कर रही, सिर्फ ये सॉलिड से पास कर रही है, और जो पी वेव है वो हर जगह से पास कर रही है। और जो इतना जो छूट है, इतना जो वो जगह बच गया है, देखिए आप लोग पढ़े होंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन पढ़े होंगे। तो यहाँ से जो किरणें आ रही है वो डाइवर्ट हो जा रही हैं, वो इधर जा ही नहीं पा रही हैं, इसलिए यहाँ पे प्रतिछाया बन गया है। तो आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग जानेंगे भूकंप जो है, भूकंप कैसे कैसे आते हैं। देखिए एक होता है टेक्टोनिक भूकंप, अधिक आते हैं। ये भूकंप जो है चट्टान, ये भूकंप टेक्टोनिक जो होता है वो दो प्लेट जब आपस में टकराते हैं तब ये टेक्टोनिक मतलब विवर्तनिक के आते हैं भूकंप। दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो। और एक हो गया वोल्केनिक, ज्वालामुखी जो भूकंप आते हैं वो कैसे आते हैं। जो ज्वालामुखी भूकंप हैं वह जैसे हमारा कॉन्टिनेंटल समुंदर का प्लेट टकराएगा तो ये जो होता है सीमा से बना होता है, ये मैग्नीशियम का होता है, और एक गलता है। और सबसे ज़्यादा भूकंप जो ज्वालामुखी भूकंप है वो समुंदर में ही आते हैं। हम आगे जो चैप्टर रहेगा सब डाउट क्लियर होता रहेगा कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। देखिए एक खनन से भी भूकंप आते हैं। जब हम लोग खनन करते हैं उससे भी भूकंप आते हैं। जब हम लोग परमाणु बम का रिसर्च करते हैं उससे भी भूकंप आते हैं। जब हम लोग बांध बनाते हैं उससे भी भूकंप आते हैं। आप अपने से पढ़ लीजिएगा, ये समझने लायक विषय है। तो भूकंप का माप रिक्टर स्केल पे भूकंप का तीव्रता जो है मापी जाती है। भूकंप आप लोग भूकंप के बारे में देखिए। भूकंप के प्रभाव भूमि का हिलना, धरातल का विसंगित होना, भूस्थल का पंखलन होना, सॉलिड लिक्विफिकेशन, धरातल का एक तरफ झुकना, हम स्खलन होना, धरातल विस्थापन,
बांध एवं तट का टूटना, आग लगना, इमारत टूटना, हाँ, वस्तुओं को गिराना और सुनामी, ये सब जो है हमारे, ये सब हम भूकंप आने के आते हैं तो ये सब घटनाएं होती है। देखिए यहाँ पे सुनामी आया है, लहर आया है, ये देखिए बिल्डिंग टूट चुका है। और ये देखिए ये अब हम लोग जानेंगे क्या होता है अर्थ के अंदर। जब देखिए अर्थ के अंदर जो होता है, इनर कोर होता है, आउटर कोर होता है, मेंटल होता है, क्रस्ट होता है। जो क्रस्ट है जिस पे हम लोग रहते हैं वो क्रस्ट है। मेंटल ये है पृथ्वी का मेंटल जो है, उसके नीचे जो है वो मेंटल है, और उसके आउटर कोर और इनर कोर है। अब हम समझ देखिए मेंटल आप लोग जानेंगे पृथ्वी मेंटल क्रस्ट हो थोड़ा दिक्कत है। क्रस्ट जो पृथ्वी का क्रस्ट है जिस पे हम लोग रहते हैं, उसे पृथ्वी का क्रस्ट है। ये जो है 5 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक है। ये जो है ये 5 किलोमीटर तक है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाएं के क्षेत्र में मोटाई भी अधिक, और हिमालय पर्वत के श्रृंखला में हिमालय में 70 किलोमीटर तक है, और महाद्वीप के नीचे जो समुद्र के नीचे ये 30 किलोमीटर तक है। जो हमारा क्रस्ट है वो पृथ्वी में 5 किलोमीटर तक, और समुद्र में 30 किलोमीटर तक, और हिमालय पर्वत पे 70 किलोमीटर तक। अब हम लोग जाएंगे मेंटल जो है 29 किलोमीटर 2900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। मेंटल जो होता है 2900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। एस्थनोस्फीयर का इसे एस्थनोस्फीयर का दुर्बल मंडल कहा जाता है। एस्थनोस्फीयर जिसके ऊपर हमारा जो प्लेट है वो तैरता है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक अंक गया है। ज्वालामुखी उद्गार दौरान जो लावा धरातल पर पहुंची, उसका मुख्य स्रोत भूमि पृष्ठ एवं मेंटल के ऊपर का भाग मिलकर लिथोस्फीयर जो है कहलाता है। इसका जो मोटाई है वो 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक है, बीच में पाई जाती है। अब हम लोग जानते हैं, जैसे जैसे आप लोग जानते हैं पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे गए टेम्परेचर बढ़ता गया, तो हमारा सबसे लास्ट में जो है वो कोर है। लास्ट में कोर है तो ये सॉलिड क्यों है? इसे भी लिक्विड होना चाहिए। ये सॉलिड क्यों है? इसे भी लिक्विड होना चाहिए। पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर तो बढ़ता जा रहा है तो इसे भी लिक्विड होना चाहिए। जो प्रेशर कोर पे बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए ये सॉलिड हो गया। जो हमारा कोर है इसलिए सॉलिड हो गया। ज्वालामुखी कैसे निर्माण? ज्वालामुखी जो है सबसे ज़्यादा समुद्र में पाई जाती है। जब दो कॉन्टिनेंटल जो समुद्री प्लेट जब आपस में टकराती है तो हम सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी समुद्र में पाया जाता है। और एक जो हमारा ये जो हो गया ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, और ये हो गया ओशियन प्लेट, ये भी आपस में टकराएंगी तो ज्वालामुखी फॉर्मड होगा, ज्वालामुखी का निर्माण करेंगी। देखिए सील्ड वल्केनो क्या होता है? सील्ड वल्केनो क्या होता है? जब यहाँ से हमारा जब निकल रहा है, जो मेगा निकल रहा है, ऐसे निकलता है, इसे हम लोग सील्ड वल्केनो कहते हैं।
जो हमारा सील्ड का फॉर्म जो है, हमारा सील्ड परत बनाता गया है, उसे हम लोग सील्ड वोल्केनो कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे एक सिंडर कोन क्या होता है। सिंडर कोन यहाँ पे है, हम लोग जानते हैं। देखिए कंपोजिट वोल्केनो, हम लोग सिंडर कोन, सिंडर जो होता है, जब ऐसे लावा निकल रही है और लावा ऐसे लावा निकलते समय ऐसे फैल जाएगी, निकलते समय ऐसे फैल जाएगी, इसे हम लोग सिंडर कहते हैं। सिंडर और कोन वोल्केनो। और सील्ड वोल्केनो क्या होता है? सील्ड वोल्केनो हम आपको समझा चुके हैं। और एक होता है कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो जो होता है, अब हम लोग देखें कंपोजिट वोल्केनो क्या होता है। देखिए कंपोजिट वोल्केनो, इन ज्वालामुखी से बेसाल्ट की अपेक्षाएं एवं ठंड रासायनिक लावा उद्गार होती है। जो इसमें जो ठंडा जो लावा होता है वो धीरे धीरे निकलता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है। इसे ही हम लोग कंपोजिट वोल्केनो कहते हैं, जिसमें ठंड लावा होती है। कैलेड्रा क्या होता है? कैलेड्रा क्या होता है? देखिए कैलेड्रा क्या होता है। कैलेड्रा हम आपको बताते हैं, कैलेड्रा क्या होता है। कैलेड्रा, देखिए जो कैलेड्रा है, यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, जो वोल्केनिक इरप्शन होकर इधर लावा आ गया और बीच में ऐसे बना दिए, इस शेप का, यू शेप का बना दिए, इसे हम लोग कैलेड्रा कहते हैं। सील्ड वोल्केनो आप लोग समझ गए, आप लोग को समझ में आ गया सील्ड वोल्केनो। कैलेड्रा इनका ये विस्फोटक रूप बताता है कि लावा प्रदान करने वाले मैग्मा का भंडार न केवल विषैला एवं वर्णन इनके बहुत पास स्थित है, इनके द्वारा पहाड़ी मिश्र ज्वालामुखी प्राप्त होती है। फ्लोट बसाल्टिक, ये ज्वालामुखी धरातल के तरल लावा उगलता है, जो कि बहुत दूर तक निकलता है। संसार के कुछ भागों में हजार किलोमीटर घने लावा प्रहार से ढका है। जो फोल्ड बसाल्टिक है, ये बहुत दूर तक फैलता है, जो इससे लावा निकलता है वो बहुत दूर तक फैलता है। ये जो होता है, ये फोल्ड लावा बहुत दूर तक फैलता है। ये बहुत हाई विस्कस होता है, अब हम लोग जानेंगे इंटीरियर। और जो देखिए, एक लावा तो बाहर निकल गया तो हम लोग समझ गए कि वोल्केनिक होता है, ये होता है। और एक हमारा इंट्रूसिव होता है, जो अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है, अंदर ही सॉलिड का मतलब ठोस का रूप ले लेता है। देखिए जैसे देखिए यहाँ से निकल रहा है, ये जो ऐसा बना दिया, जो परपेंडिकुलर बना दिया ऐसा, उसे हम लोग भीत कहते हैं। जो ऐसा जो है एक पहाड़ी शेप में बना दिया, उसे हम लोग लैकोलिथ कहते हैं। और जो ऐसे बना दिया, इसे हम सील कहते हैं। आप लोग ये वाला समझ चुके होंगे। इसे हम लोग इंट्रूसिव वोल्केनो कहते हैं, जो अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। देखिए इसे अपरिधित लैकोलिथ कहते हैं, जो बड़ा होता है।
ये जो होता है ये लैकोलिथ छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, इसे अपरिधित लैकोलिथ कहते हैं। और देखिए यहाँ पे जगह ज्वालामुखी ये जो है अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया। ये चैप्टर समाप्त हुआ।